बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, अरब ममालिक के बाद न्यूजीलैंड का बड़ा कदम। न्यूजीलैंड में इस्लाम मुखालिफ पोस्ट करने वाले भारतीय शहरी को मुल्क बदर कर दिया गया। इस्लामोफोबिया अब न्यूजीलैंड की सरहदों को पार कर चुका है। वजीर आज़म जेसिंडा आर्डन का इजहार अफसोस। मोदी के ख्वाब मट्टी का ढेर, अजीत डोवल का प्लान फेल हो गया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का 10 लाख सिखों को मारने का मंसूबा बेनकाब। भारत में 18 से 20 हज़ार फौजी कोरोना वायरस का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा का भारत में अक़लियतों से इम्तियाजी सलूक पर तशवीश का इजहार। बीजेपी रहनुमा सब्रामीनियम सवामी के बयान की शदीद मज़म्मत। सऊदी सहाफ़ी के भारतीय मुसलमानों से मुतालिक रोंगटे खड़े कर देने वाले इंकशाफात। अरब ममालिक से दाद रसी की फरियाद। और नाज़रीन इकराम, वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों पर अजान देने पर पाबंदी आयद कर दी है और भारत में मुसलमान किन मुश्किलात का शिकार हैं। नाज़रीन इकराम, न्यूजीलैंड में इस्लाम मुखालिफ पोस्ट करने वाले भारतीय शहरी को जुडिशल ऑफिसर के ओहदे से मुअत्तल कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक दुनिया में मुस्लिम मुखालिफ बयानात देने वाले भारतीयों को शदीद रद्द अमल का सामना करना पड़ रहा है। न्यूजीलैंड में मुकीम भारत की जानिब से मुस्लिम मुखालिफ बयानात पर हुकूमत ने एक्शन लेते हुए कम्युनिटी लीडर को जुडिशल ऑफिसर के ओहदे से हटा दिया। ये न्यूजीलैंड में अपनी नौइयत का पहला वाक़या है जिसमें मुल्क के अंदर मजहबी इंतशार फैलाए जाने के खिलाफ एक्शन लिया गया है। कांति लाल भाभा भाई पटेल सोशल मीडिया पर नफरत अमेज़ मवाद शेयर करने पर वेलिंगटन की जुडिशल ऑफिसर की रुकनीत से महरूम हो गए हैं। एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट का कहना है कि हमें कांति लाल के खिलाफ एक मुस्तनद शिकायत मौसूल हुई, इसीलिए अब वो एसोसिएशन का मजीद हिस्सा नहीं रहे। जबकि एसोसिएशन की नायब सदर एन क्लार्क का कहना है कि वाक़या की तहकीकात के दौरान ये साबित हुआ है कि कांति लाल की सोशल मीडिया पोस्ट हमारी एसोसिएशन के ज़ाब्ता-ए अखलाक के खिलाफ हैं। नाज़रीन इकराम, न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डन ने वाक़या पर अफसोस का इजहार भी किया और कहा कि दुख की बात है कि इस्लामोफोबिया अब न्यूजीलैंड की सरहदों को पार कर चुका है। गुज़श्ता चंद माह में हमने ऐसे वाक़यात देखे हैं जिसमें भारतीयों की दूसरे ममालिक में रहते हुए मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत अंगेज़ और इश्तियाल अंगेज़ पोस्टें सामने आई हैं और जिसकी वजह से इन भारतीयों को शदीद रद्द अमल का सामना करना पड़ा। ऐसा ही वाक़या न्यूजीलैंड में पेश आना अफसोसनाक बात है। गुज़श्ता साल इस मुल्क ने तारीख़ का बदतरीन हमला सहा था और उसकी बुनियाद भी इस्लामोफोबिया थी। नाज़रीन इकराम, मोदी हो या भारत की दीगर खुफिया एजेंसियां, दोनों को ही पूरी दुनिया में गुज़श्ता चंद सालों से सिर्फ ज़िल्लत और रुसवाई का ही सामना करना पड़ रहा है। कुछ पस मंज़र को सामने रखकर भारतीय खुफिया इदारों ने कोरोना के तनाजुर में कुछ मंसूबे बनाए। मंसूबा साजी में अजीत कुमार डोवल पेश रहा। अगर भारतीय राय एजेंसी की पिछले सालों की कारकर्दगी देखी जाए तो पाकिस्तान में खेल फ्लॉप हो गया, बल्कि कुलभूषण यादव पकड़ा गया। यह रॉ की बहुत बड़ी नाकामी थी। हाल ही में कराची से 2 एजेंट भी पकड़े गए हैं। रॉ का एक आदमी जर्मनी में पकड़ा गया है जहां उसे 2 साल की सजा दी गई है। भारतीय खुफिया इदारे रॉ का एक बंदा कनाडा में भी पकड़ा गया है। कनाडा में पकड़े जाने वाले ने बता दिया है कि वो सिखों और कश्मीरियों की जासूसी करता था। कैनेडियन अरकान पार्लियामेंट को पाकिस्तान के खिलाफ वरगलाना भी उसका मिशन था। यूरोप के कई ममालिक में रॉ के एजेंट्स जासूसी करते हैं। यही काम कुछ लोग अमेरिका में करते हैं, मगर अब हर जगह इन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अजीत कुमार डोवल भारतीय वजीर आज़म को कई सुहाने सपने दिखाता था, अब वो सारे ख्वाबी महल रेत का ढेर साबित हो रहे हैं। इंडिया ने अफगानिस्तान में बहुत पैसा बहाया, मगर वहाँ खेल खराब हो गया। बल्कि कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि ईद के बाद तालिबान भारत के मद्दे मुकाबिल आ जाएंगे। अफगानिस्तान के अंदर भी रॉ के बंदों के लिए छुपना मुश्किल हो गया है। अफगानिस्तान में सरकारी फौजी तालिबान का हिस्सा बनते जा रहे हैं। चाबहार भी भारत के लिए बहारें लाने में नाकाम रहा है। अफगानिस्तान में अमेरिका ने भारत की मदद करने से इनकार कर दिया है। मशरिक़ वुस्ता में भी हिंदुओं के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। भारतीय आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1.25 करोड़ से ज़ायद भारतीय मशरिक़ वुस्ता में हैं। उन्हें अब मुश्किलात का सामना है। भारत के लिए खिते में भी मुश्किलात का सफ़र है।
नेपाल, जिसे भारत अपनी कॉलोनी समझता था, अब उसकी फौज भारत के सामने खड़ी हो गई है। नेपाल की सरहदें 3 अतराफ से भारत के साथ मिलती हैं। उसके इलाके काला पानी में एक सड़क के मामले पर भारत को उस वक्त सुबकी का सामना करना पड़ा जब नेपालियों ने भारत को निकल जाने के लिए कहा। नेपाल और भूटान के दरमियान एक छोटी सी भारतीय रियासत सिक्किम है, जहां से चीनी अफवाज ने भारतीय फौज को मार भगाया। सिक्किम के साथ मगरबी बंगाल की एक पट्टी है जो बांग्लादेश, भूटान और नेपाल की सरहदों को छूती है। अगर इस गली नुमा इलाके को काट दिया जाए तो भारत की 7 रियासतें अलग हो जाती हैं। ये 7 रियासतें सिक्किम के अलावा हैं। इन रियासतों में आसाम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय शामिल हैं। भारतीय खुफिया इदारों ने अपने मुल्क के अंदर अक़लियतों के खिलाफ मंसूबाबंदी की। 10 सालों में 10 लाख सिख नौजवानों को मारकर सिखों की हौसला शिकनी शुरू कर दी गई। 1984 से 1994 तक 10 साल मुश्किल हालात में खाते पीते सिख नौजवान बैरूनी दुनिया में जा बसे। ज़्यादा मगरबी ममालिक में गए जो गरीब रह गए, उन्हें मंशियात का आदी बनाने की मंडियाँ खोल दी गईं। 1980 से पहले सिखों के साथ ये जुल्म हुआ कि भारत सरकार ने पंजाब को करीबन 4 हिस्सों में बांट दिया। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली को सूबा बना दिया। फिरोजपुर के बाद पंजाब के इलाके को राजस्थान में शामिल कर दिया। हरियाणा और पंजाब के मुश्तरका दारुल हुकूमत चंडीगढ़ में 80% आबादी हिंदुओं की है। यहाँ सिख सिर्फ 13% हैं। भारतीय खुफिया इदारों ने मशरकी पंजाब के सरहदी अजला में हिंदुओं की आबादी को बढ़ाया। अमृतसर और तरन तारन के अलावा पाकिस्तानी सरहद से मुल्हिका तमाम अजला में हिंदुओं की अक्सरियत है। भारत को जम्मू एंड कश्मीर से मिलाने वाले पंजाब के ज़िला पठानकोट में 88% हिंदू हैं। गुरदासपुर, फिरोजपुर और फजलका में भी हिंदुओं की अक्सरियत है। पाकिस्तानी पंजाब के अजला गुजरात, सियालकोट और नारोवाल की सरहद जम्मू एंड कश्मीर से मिलती है। ये 193 किलोमीटर वर्किंग बाउंड्री है। यहाँ सांबा, कठुआ और जम्मू अजला में हिंदुओं की अक्सरियत है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 700 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल है। LOC के दोनों जानिब मुसलमान आबाद हैं। मकबूजा वादी कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत है। इसी अक्सरियत को अक़लियत में बदलने के लिए आइन के आर्टिकल 370 का खात्मा किया गया। फिर मुसलमानों के हवाले से शहरियत का कानून भी मंजूर कर लिया गया, मगर ये सब काम मोदी के गले पड़े हुए हैं। भारतीय सरकार ने जानबूझकर चीन से मुल्हिका रियासत हिमाचल प्रदेश में भी हिंदुओं की अक्सरियत को आबाद किया। यहाँ 85% हिंदू हैं। चंद रोज़ पहले सिक्किम में चीनी फौज के हाथों भारतीय फौज की खूब पिटाई हुई है। अमेरिका का भारत पर प्रेशर है कि वो चीन से जंग करे, मगर चीन के साथ जंग की हिम्मत कौन करे। जब से चीन ने अपने दिफाई निज़ाम को 5G से मुंसलिक किया है, बड़ी ताकतें भी उससे डर गई हैं। अमेरिकी दिफाई इदारे ने चीन के साथ लड़ने से इनकार कर दिया है। भारत दबाव में आकर CPEC खराब करना चाहता है, मगर इस चाहत में कुछ बातें रुकावट हैं। मसलन भारत में 2.25 करोड़ सिख मुल्क की आबादी का 2% से भी कम है, मगर भारतीय फौज का 20% सिख अफसरान पर मुश्तमिल है। भारतीय फ़िज़ाइया और नेवी के मौजूदा सरबराहों के नाम राकेश सिंह और किरमबीर सिंह हैं। भारतीय फ़ौज में बहुत सी आसामियां खाली हैं। फिर 18 से 20 हज़ार फ़ौजी कोरोना का शिकार हैं। ऐसे में मजबूर भारत करे भी तो क्या करे। नाज़रीन इकराम, भारत में मुसलमानों से नफ़रत के रवैये और RSS के मुस्लिम मुखालिफ नज़रिए से शायद ही कोई नावाकिफ़ हो। भारत में मुसलमानों पर ज़मीन तंग कर दी गई है और मुसलमानों को हर गलत काम के लिए ज़िम्मेदार ठहराकर सज़ा का दिया जाना मामूल बन चुका है। इसी तरह की दास्तान भारत में आंखों से देखकर एक सऊदी सहाफ़ी प्रोग्राम दीवानुल माला में मेज़बान को बताता है, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेज़बान भारत में होने वाले मजालिम पर हैरान रह जाता है। एक सवाल के जवाब में रिपोर्टर अहमद अल वहीद बताता है कि भारत में शुरू होने वाले मजालिम आज के नहीं बल्कि गुज़श्ता कई दहाइयों में भारत में मौजूद मुसलमान अज़ियत और मजालिम का शिकार हैं। अब भारत में मुसलमानों को ही कोरोना वायरस के फैलने का मूजिब समझा जा रहा है। भारत में मुसलमानों को कोरोना के नाम पर सज़ाएं दी जा रही हैं और उनके साथ इंसानियत सोज रवैया अपनाया जा रहा है।
ایک سوال کے جواب میں رپورٹر نے بتایا کہ بھارت میں مسلم مخالف نظریہ شروع سے ہی موجود تھا، مگر اس خوفناک رویے کو بابری مسجد کے واقعہ کے بعد RSS کے گنڈوں نے مزید ہوا دی اور مسلمانوں کے لیے ایک قتل و غارت گری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بھارت میں کسی بھی انتخاب میں مسلم مخالف رویے کو استعمال کر کے انتخابات میں جیتا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بھارت میں مسلمانوں کی حالت زار پر کویت کی جانب سے بھی OIC کو خط لکھا گیا ہے، جس میں بھارت میں مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم پر روشنی ڈالی گئی ہے اور کشمیر کی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ کشمیر میں مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دی گئی ہے اور ان کے لیے انٹرنیٹ کی سہولت کو بند کیا گیا ہے، اور اب جب کرونا کی صورتحال میں اگر کشمیر میں انٹرنیٹ سروس بحال کی جاتی ہے تو کشمیر سے صرف اور صرف RSS مخالف رد عمل سامنے آتا ہے۔ بھارت میں مسلمانوں سے ان کی قومیت تک چھینی جا رہی ہے۔ پہلے سے موجود بھارتی مسلمانوں سے ان کے دادا کی جائے پیدائش کا ثبوت مانگا جاتا ہے اور ثبوت نہ ہونے پر مسلمانوں کو غیر بھارتی ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔